पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, उकाड़ा, गुजरात और वजीराबाद में जलथल एक हो गया। जुड़वा शहरों में बारिश से नाला लई में पानी की सतह बुलंद। दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरोश, बकराबाद, करजू, मस्तोज, दुबारगर और दीगर नशेबी इलाकों में ज़रई अराजी, राबता सड़कें और मकानात ज़ेरे आब आ गए। पिशावर, नौशहरा, करक, कोटली और भिम्बर आजाद कश्मीर में भी बारिश। कोटली के नदी नालों में तुगयानी, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मोटरवे ब्रह्मा और संजानी के दरमियान मुसाफिर वैन फिसलन के बायस खाई में गिर गई। 17 अफराद जख्मी हो गए। कराची में बादलों के डेरे, कहीं कहीं बूंदाबांदी। तुर्क वजीर खारजा हकान फदान की इस्लामाबाद आमद। एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सैयद अली असद गिलानी ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हकान फदान दो तरफा उमूर पर अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मुश्तरका तारीख, सकाफत और एतमाद पर मबनी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात। अब्बास इराक्ची ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी वली अहद की जाती कोशिशों को सराहा। इसराइली जाहिरियत की मजम्मत करने पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा, खित्ते की सूरत हाल और इस हवाले से कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जंगबंदी मुआहदा खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम बरकरार रखने में माविन साबित होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम की दूसरी मुलाकात। इसराइल हमास जंगबंदी पर पेशरफ न हो सकी। सदर ट्रंप और नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की न एलामिया जारी हुआ। फ्रांसीसी सदर ने बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब में कहा, अमन का वाहिद रास्ता दो रियासती हल है। गजा में जंग खत्म न होना पूरे खित्ते के लिए खतरा है। बरतानिया और फ्रांस को इंटरनेशनल ऑर्डर के तहफ्फुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। अमरीका और चीन पर हद से ज्यादा इन्हिसार खत्म करना होगा। सेनेटर शिबली फराज की तबीयत नासाज, सीने में तकलीफ के बायस PIC पेशावर मुंतकिल। डॉक्टर्स ने आइंदा 24 घंटे निगरानी में रखने का फैसला किया। डॉक्टर्स आज शिबली फराज के आइंदा के इलाज से मुताल्लिक मुशावरत करेंगे। तर्जुमान KP हुकूमत का मरियम नवाज पर 10 खरब करप्शन का इल्जाम। बैरिस्टर सैफ ने कहा, मरियम नवाज पंजाब के अवाम के 10 खरब रुपए डकार गईं। अवाम को टीका लगाकर तरक्की के झूठे दावे किए जा रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट ने मरियम नवाज की करप्शन पर मोहरे तस्दीक साबित कर दी। रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में जारी लूटमार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। सूबाई हुकूमत संगीन माली बेज़ाब्तियों का जवाब देने से कासिर है। पंजाब में तरक्याती मंसूबे सिर्फ कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। कराची डिफेंस से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात। इब्तदाई तहकीकात में मंशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। पुलिस का कहना है अदाकारा हुमैरा के अहले खाना ने उससे ताल्लुकी जाहिर करते हुए लाश लेने से इनकार कर दिया। हुमैरा असगर 7 साल से फ्लैट में अकेली रह रही थी। गुज़श्ता रोज लाश फ्लैट से मिली थी जो कई रोज पुरानी थी। PTI को एहतजाज करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। PTI एहतजाज के नाम पर जलाओ घेराव करने का मकसद रखती है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने दो टोक कह दिया। बोले, हमारे पास पूरी खबर है PTI मुस्तकबिल में क्या करना चाहती है। PTI जिस दिन जमहूरी रवैया अपनाएगी तो उनके साथ बैठकर बात होगी। शेख वकास ने कहा कि हमने बातचीत की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सियासी कमेटी की मीटिंग में पुरअमन एहतजाज पर गुफ्तगू हुई। आज फिर इजलास होगा। बानी का पैगाम दिया गया। मखसूस नशिस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 4 मार्च और 26 मार्च 2024 का एलामिया कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन अक़लियती और खवातीन की मखसूस नशिस्तों का दोबारा तयन करे। 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। हाई कोर्ट ने नून लीग की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 9 होनी चाहिए। अक़लियत की एक नशिस्त का फैसला टॉस पर किया जाए।
आग उगलने वालों की मुस्कुराहट भरी मुलाकात। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर अमीर मकाम की मुलाकात की वीडियो वायरल। सियासी मुखालिफिन की दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू। मुलाकात चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फबर्दारी के मौका पर हुई। खुशगवार अंदाज में मुलाकात पर कयास आराइयां। The world is playing out in front of us in real time, on big screens and small screen. Donald Trump is here to help make that easier and to help use this to make things clear. Secretary Marco Rubio is in the same position. J.D. Vance, same dynamic. I think the president has made it clear that he doesn't expect ever to win something of that sort. अमेरिका ने भारत के झूठे बयानिए को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा से भारतीय प्रोपेगेंडे पर सवाल। सहाफी ने टेमी ब्रूस से पूछा, मोदी सरकार कहती है पाक भारत जंग रुकवाने में सदर ट्रंप का कोई किरदार नहीं। टेमी ब्रूस का कहना था वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेडी वेंस मुज़ाकरात में शरीक रहे। वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज भी कहा कि हमने पाक भारत जंग रुकवाई, हर कोई अपनी राय दे देता है, ताहम मुज़ाकरात से मुतालिक दीगर मौक़िफ़ गलत हैं। लोग असल में देख सकते हैं कि वाकई में क्या हो रहा है। सदर ट्रंप चीजों को साफ और वाज़ेह रखे हुए हैं। दुनिया जानती है सदर ट्रंप आलमी अमन के लिए मुतहर्रिक है। पीआईए की निजकारी में अहम पेशरफ। निजकारी कमीशन बोर्ड ने पीआईए के लिए 4 सरमायाकारों को प्री क्वालिफाई कर लिया। मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद 4 सरमायाकार कंपनियों को पहले से अहल करार दिया गया। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने रोजवेल्ट होटल के लेन देन के ढांचे की मंजूरी दी। क्वालिफाई करने वाले कंसोर्शियम अब डेविड मरहले की तरफ बढ़ेंगे। निजकारी कमीशन का एलामिया जारी। फैसलाबाद में साइबर क्राइम सर्कल का साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान के डेरे पर छापा। 70 गैर मुल्कियों समेत 149 अफराद को हिरासत में ले लिया। साइबर क्राइम सर्कल का कहना है जेर हिरासत गैर मुल्की ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस हैं, जिनसे तफ्तीश की जा रही है। डेरे से कंप्यूटर्स, एलसीडीज और मुख्तलिफ डिवाइसेस बरामद हुई। ओकाड़ा में पीर दी हट्टी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक 2 फरार। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। डाकुओं से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। हलाक डाकू में शिनाख्त समीर और अली हसनैन के नामों से हुई। इक़दाम कत्ल और डकैती राहज़नी जैसे 20 से जायद संगीन जराइम में मुलविस थे। चीनी फजाइया के चीफ ऑफ स्टाफ की एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर बातचीत। पाक फजाइया और PLA एयरफोर्स के दरमियान फिजाई ताकत, ऑपरेशनल हम आहंगी के उमूर ज़ेर गौर आए। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल वोंग गोंग की क़यादत में आला सतह वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। लेफ्टिनेंट जनरल वोंग गोंग को पाक फजाइया की जदीद कुव्वत साख्त और स्ट्रेटेजिक इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर मबनी हैं। अमन का वाहिद रास्ता 2 रियासती हल है। गजा में जंग खत्म न होना पूरे खित्ते के लिए खतरा है। बरतानिया और फ्रांस को इंटरनेशनल ऑर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें अमेरिका और चीन पर हद से ज्यादा इन्हिसार खत्म करना होगा। यूरोप यूक्रेन को कभी तनहा नहीं छोड़ेगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब के बायस अमवात की तादाद 109 हो गई। 161 अफराद लापता। गवर्नर टेक्सास ग्रेग एबट के मुताबिक किया काउंटी में सबसे ज्यादा 94 अफराद हलाक हुए। कैंप मेस्टिक की 5 लड़कियां और 1 काउंटर अब तक लापता। सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेक्सास में वफाकी इमरजेंसी का ऐलान। जाल सासों का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बनकर दूसरे वज़ीर ख़ारजा से राब्तों का इंकशाफ। खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि मार्को रूबियो की जाली आवाज से कॉल्स
वॉइस मेल्स और मैसेजेस भी भेजे गए। 3 वज़राए खारजा, एक गवर्नर और एक कांग्रेसमैन को जाली कॉल की गई। अमरीकी महकमा खारजा ने जाली अकाउंट्स और जालसाजी से मुतालिक वार्निंग जारी कर दी। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना की 58वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने कायदे आजम के शाना बशाना हर कदम पर तहरीक पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी कौम मादरे मिल्लत की लाजवाल खिदमात पर उन्हें सलाम पेश करती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कतरी शहजादी को पैमा शेखा अस्मा अल सानी को पाकिस्तानी कोहसारों और सियाहत का सफीर मुकर्रर कर दिया। वजीर आजम ने कहा कि शेखा अस्मा अल सानी को पाकिस्तान के पहाड़ों और सियाहत की सफीर मुकर्रर करते हुए खुशी हो रही है। वजीर आजम ने नांगा पर्वत सर करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। कतरी शहजादी शेखा अस्मा अल सानी 8000 मीटर से बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। नाइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, बास आफरीदी, इब्रार अहमद, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम, अहमद दानियाल, सलमान मुकीम, ये 15 नाम है जो कि पाकिस्तान की टीम जो बांग्लादेश दौरे पे जा रही है उसके लिए फाइनलाइज किए गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर रिजवान शाहीन फिर जगह बनाने में नाकाम, नसीम शाह भी ड्रॉप। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह टीम में शामिल। हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अब्बास आफरीदी टीम का हिस्सा। इब्रार अहमद, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम और अहमद दानियाल भी शामिल। विमेन क्रिकेटर्स के लिए स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का कराची में आगाज। 24 खिलाड़ियों ने फील्डिंग और फिटनेस सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में मुख्तलिफ मशकें की। 3 घंटे तक जारी रहने वाले सेशन में क्रिकेटर्स ने फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी। अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की फतुहात की हैट्रिक। बांग्लादेश को 3 के मुकाबले 6 गोल से आउट क्लास कर दिया। अब्दुल्ला अवान और हंजला अली ने 2-2 बार गेंद जाल में पहुंच जाई। कौमी टीम का चौथा मुकाबला आज मेजबान चीन से होगा। और आलमी इदारों का गिलगित बल्तिस्तान में पोलियो वायरस की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। 14 से 18 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामिर, KP के जिला कोहिस्तान अपर, लोअर और कोलाई पालस में खुसूसी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी।